फ्रेंड्स, आप सभी का अभी एसएफ क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न के एक और दो दोनों को ही लगाएंगे। तो आइए उन प्रश्नों को लगाया जाए। जो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न पहले का पहला कि निम्न द्विघात और बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान भी है, बस समझ जाएंगे तो आप इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले जान लीजिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब भी तुम आपको इस रूप में कोई भी आपको बहुपद मिले उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इसको द्विघात क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो चर x है उसकी जो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्लियर है? द्विघात बहुपद के सवालों को कैसे लगाए जाते हैं और उसमें कुछ शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है। क्लियर है? शून्य का मतलब ये होता है कि इस x का जो हम मान निकालते हैं, x के कितने मान आएंगे? 2। जितनी घात होती है उसमें उसके मान आएंगे। देखिए यहाँ हमने 1 और 2 मान लगाया है, इसको कहा जाता है शून्य। ये जो 2 मान आता है x का उसको क्या बोलते हैं? शून्य का मतलब होता है जीरोज, जीरोज कहा जाता है शून्य। और गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट। गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट यानी अचर पद है। हो सकता है ये आपको समझ में आया हो। आप प्रश्नों को देखें कैसे लगाया जाता है। प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। इन क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाता है ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्टेप में जो अचर पद है और यहाँ x स्क्वायर पर यहाँ पे 1 छिपा होता है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 1 का 8 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। क्लियर है? अब इन्हीं के चिन्हों के, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है जी? प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास? यहाँ लिखा है 2, लिखा है ना। तो अब ये करेंगे कि कोई 2 संख्या हमको बताइए जिनको घटाने पे यहाँ पे क्या लिखा है? 2 आ जाए, और इन्हीं का गुणा करने पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। 2 संख्या की ढूंढने के उत्तर क्या है? द्विघात है। यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में इसके गुणांक और अचर पद का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 है। पहला काम हर द्विघातों में लगाएंगे। दूसरे को क्या करेंगे? अब चिन्ह देखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस है। प्लस और माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? देखेंगे कि यहाँ पे बीच में जो पद है मध्य वाला, वहां पे क्या लिखा है? 2 लिखा, तो करेंगे। अब कोई 2 संख्या आपको बताना है जिनको घटाने पे 2 आ जाए और इन्हीं का गुणा करने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो पहली संख्या हो जाएगी 4 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 गुना 8 हो जाएगा। अपने मन से कुछ नहीं ना कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि 10 में से 8 2 हो जाएगा, तो 10 गुना 8 में 80 हो जाएगा। ये मानक पूरा नहीं होता है। इन दोनों को ये मानक पूरा करना चाहिए कि घटाने पे 2 और गुणा करने पे 8 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंप्लीट होता है तो जहाँ पे 2 लिखा है उसकी जगह पे हम करेंगे 4 माइनस 2 आ जाता है। इसी को कहा जाता है मध्य पद को तोड़ना। देखिए बीच वाला पद है ना, इसको 2 भागों में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, 2 भागों में तोड़ दें। इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको इसको और विस्तृत से समझाया जाएगा। क्लियर है? अभी समझिए कि इसको गुणनखंड विधि या मध्य पद को तोड़ के कहा जाता है।
अब हमने क्या किया, जहाँ पे 2 है वहाँ पे लिख दिया 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे, इस ब्रेड को तोड़ेंगे तो माइनस का इन दोनों में गुणा करेंगे और एक्स का भी इन दोनों में, तो माइनस रहेगा तो -4 और एक्स का गुणा कर देंगे एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 पद था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या करेंगे, दोनों पद का दोनों का पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा आपका। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में, इन दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पे 2x है, तो 1x बाहर हो गया तो एक अंदर बचा, माइनस को हूबहू उतार दीजिए, x को बाहर बढ़ के बचा 4 आपका। अब इसमें कॉमन करना है तो सबसे आसान है, जो यहाँ पे आपने कॉमन निकाला इसी को हूबहू यहाँ पे क्या करते लिख लीजिए। अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो ये पद को मिलाइए, यहाँ पे आपने x को अंदर ले लिया तो बाहर क्या जाएगा प्लस 2 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपका ये एक पद हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों में ये हूबहू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो जब बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा x और ये जब बाहर जाएगा यहाँ मिलेगा +2। अब यहाँ पर 2 हो गया, बीच में बूढ़े का चिन्ह है, इसको कहते हैं गुणनखंड करना, 2 भागों में बांट देना। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक पूछा है तो सबसे पहले इसके बराबर 0 करेंगे और इसके बराबर भी 0 करेंगे। जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा है तो शून्य के बारे में बताए थे कि वह मान जो इस बहुपद में रखने पर इसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, इसको बोलते हैं शून्य कहा जाता है। शून्य का मतलब 0, इसलिए बराबर 0 किया गया, इसके बराबर 0 कर दिए और इसके बराबर 0 कर दिए। -4 को जब दूसरे पद में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 को दूसरे में माइनस हो जाएगा, तो 4 और -2 इस बहुपद के दो शून्य, किसी कार्य का शून्य। देखिए हम समझाए थे कि किसी बहुपद के 2 शून्य होते, 2 मान आता है, एक का 2 मान तो इसको 0 करते हैं, इसको शून्य करते हैं। अब आपको क्या करना है, शून्य को तो गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, संबंध उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये फार्मूले शून्यकों तथा गुणांकों के लिए सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग, मतलब एडिशन ऑफ जीरो, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। इसी को दूसरे रूप में जाना जाता है, शून्यकों को योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। आप क्या करते हैं -b बटे में a, b का मतलब ये कि आपका b हो गया, ये आपका a हो गया। और ये शून्यकों का गुणन का सूत्र लिखते हैं अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा और बीटा को क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य कहा जाता है, और इसको सूत्र से क्या करते हैं, अचर मतलब c, और ये हो जाएगा आपका a, c बटे में, ये सूत्र याद करने का तरीका होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा यानी 4 + -2 x का गुणांक, माइनस को होता है, x का गुणांक का मतलब क्या होता है, ये x है, इसका गुणांक आपके पास क्या दिया -2 है, तो हमने लिखा -2। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और 4 में जोड़ेंगे 2, माइनस और प्लस 2 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गए। शून्यकों का गुणन क्या होता है, अचर पद बटे में x गुणा, गुणन पद तो गुणा करना, 4 का दोनों गुणा करते हैं तो 4 × -2 और अचर पद, देखिए ये आपका अचर पद है माइनस में 8 और इसका गुणा 1 हो जाएगा, 4 × 8 और ये माइनस का माइनस, दोनों बराबर हो गया। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो संबंध असत्य है। आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 1 का सेकंड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है इसको बताया जा रहा है। अंतर यही है कि पहले क्वेश्चन में जो चर था वो x था, दूसरे में चर यश हो गया है, बस कैसे बदलना इसलिए बताया जा रहा है। प्रश्नों को दोनों का प्रश्न एक ही जैसा है। देखिए इसमें 2 घात है, इसको द्विघात योग कहते हैं, x की जगह पे यश हो गया। देखिए हमने क्या किया, जहाँ यहाँ s का गुणांक h स्क्वायर का गुणांक, अचर पद h y रहता तो फिर y लिखते, z रहता तो z लिखते, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न कैसे करते हैं, अचर पद में गुणा करेंगे, किसमें, h स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे। यहाँ लिखिए 4 गुणे में 1 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए तीनों का प्लस और प्लस कितना होता है, प्लस होता है। यहाँ पे 4 है, बराबर 4 कर दीजिए, और कोई 2 संख्या बताइए जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए और इन्हीं का गुणा करने पे 4 आ जाए। 2 और प्लस 2 4 होता है, 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। तो 4 की जगह लिखें 2 + 2, केवल इसके जगह कुछ लगा दीजिए और इसको हो उतारिए,
माइनस और प्लस माइनस, इसका करेंगे पूरा यस 2 से तो 2s हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके 2s प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए a y इंटू का यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 2s, 2 2 जा 4, यस करेंगे तो स्क्वायर माइनस ये आपका बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। जो कॉमन यहाँ करते हैं कॉमन यहाँ लिखिए, तो वो ये उतार दीजिए यहाँ पे। देखिए जब 2s अंदर आ जाए तो क्या बचेगा माइनस, माइनस से हमेशा 1 को दिखाते हैं क्योंकि 1 छिपा रहता है, लेकिन इसको यहाँ पे लिख दीजिए कि कॉमन करने में आसानी होगी। अभी भी देखिए आपको इसमें ये और इसमें दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको हमने कॉमन किया तो बाहर 2s निकल गया माइनस 1, दोनों हुबहू है, यानी इसका मान क्या आएगा, दो मान आएगा लेकिन दोनों सेम आएगा। देखिए तो एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसे 0 कर दीजिए, माइनस को उल्टा प्लस 2s मल्टीप्लाई किया भाग करेंगे तो 1/2, ऐसे 1/2, तो यस के दो मान 1/2 1/2, ये दोनों के क्या बनाएंगे शून्य, 0 का रहता है। और कहा जाए कि इस द्विघात बहुपद के शून्य कितने हैं, 2 है, 1/2 और 1/2। अब क्या करना है हमको, शून्य तथा गुणांक के बीच में सम बताना तुमको। तो सबसे आसान तरीका देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अभी लिखवाना है फार्मूला बच्चों को कि माइनस यस का गुणांक बटे में एच स्क्वायर का गुणांक, यस का क्योंकि इसमें यस लिखा था, एक्स था तो एक्स करते हैं, वाई तो वाई करते हैं, क्या माइनस बी बटे में, दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए एस का गुणांक यहाँ पे -4 है, हमने -4 लिखा, एच का गुणांक कितना दिया है 4 है, हमने 4 लिखा, आधा और आधा यानी 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, ये 4 से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, एक बार में दोनों बराबर आ गया। शून्यकों का गुणन मतलब अब इन दोनों का गुणा करेंगे, सूत्र होता है अचर पद बटे में एच स्क्वायर का गुणान, अचर पद इसमें +1 है, एच स्क्वायर गुणन क्या है इसमें 4 है तो 4 इसमें गुणा करेंगे, 1 का 1 में करेंगे 1, 2 2 जा 4, दोनों बराबर आ गया, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। इसी प्रकार जो इसमें 4 प्रश्न और हैं उनको भी हुबहू यही प्रोसीजर हर प्रश्न में यही करना है, पहले उसका शून्यक निकालेंगे, फिर उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। जो प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी हमको शून्यकों का योग दे दिया गया है, गुणनफल भी दे दिया गया है, हमको क्या करना है वो बहुपद ज्ञात करना है, हमको द्विघात बहुपद। जो प्रश्न संख्या 1 था उसमें द्विघात बहुपद दे दिया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, शून्य ज्ञात कर रहे थे। इसका अपोजिट प्रश्न संख्या 2 में हमको शून्य दे दिया है तो हमको द्विघात बहुपद पूछ रहा है। पहला प्रश्न है 1/4 - 1, ये जो पहला है इसको शून्यकों का योग कहेंगे और दूसरे को शून्यकों का गुणनफल कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है। इसमें देखिए इस प्रश्न में कोई चर नहीं है डिफाइन, तो आप उसको x मान के लगाइएगा। अगर कोई चर दिया होता तो y में दिया तो y में करते, देखते तो z में करते, कोई चर नहीं दिया है हम उसको x में बताएंगे। क्लियर है। तो सूत्र क्या होता है ax² + bx + c, इसमें हमको a b और c का मान निकाल के जैसे पुट कर देंगे इसमें हमको क्या मिल जाएगा, द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो a b c का मान कैसे निकालेंगे, आइए निकालें। शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटे में a या -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, इसको सूत्र कहा जाता है। शून्यकों का योग हमको दिया है 1/4, उसके नीचे लिख दीजिए बराबर -b बटे में a हो गया। क्लियर है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है इसका फार्मूला c बटे में a या अचर पद बटे में x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल आपका दिया यहाँ पे -1, हम लिखा -1 बराबर c बटे में। अब यहाँ पर कंपेयर करना है, यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा इरेज हम कर दें, तो a की वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं है नीचे, हमको a की वैल्यू अगर यहाँ दोनों a सेम है तो इसकी वैल्यू भी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, चलो 4 आएगा कैसे, तो हम क्या करेंगे
एक वर्ग 4 से हर में और एक वर्ग 4 से अंश में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4/4। अब देखिए यहाँ भी a की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ भी a की वैल्यू 4 हो गई। अगर ये दोनों सेम है तो मान भी तो सेम ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से c वैल्यू माइनस, अब तक देखिए a का मान 4, b का मान -1 और c का मान कितना होगा -4। a और b c का मान निकालना था, हम तीनों का मान क्या किए, निकाल चुके हैं। उसको हमने क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल से बहुपद में पुट कर देंगे। जहाँ पर a है वहाँ पे हमने 4 रख दिया, जहाँ पर b है वहाँ पे -1 रख दिया और जहाँ c है -4 रख दिया। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब माइनस में ही आ जाएगा। अतः 4x² - x - क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। इसका एक और प्रश्न लेते हैं। दूसरे का सेकंड है √2, 1/3 है। इसको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इसका। ये जो पहला है इसको शून्यकों का योग कहते हैं, दूसरे को शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, या इसको रखा जाता है। शून्यकों का योग दिया कितना, √2 केवल दिया है, बराबर -b/a दिया है। क्लियर है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, आप इसको कैसे बनता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/में 1/3 c/1 होता है। ध्यान से रखिएगा यहाँ पे, जब ये दोनों नीचे हर a दिया है यानी दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी बटे में 3 होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। या अगर आपका मन करे कि यहाँ पे 1 दिया है तो हम यहाँ पे 1 पुट कीजिए, फिर क्या करेंगे, नीचे भी 3 से भाग कर देंगे, ऊपर भी 3 से भाग कर देंगे, तो भी आपका वही आएगा। क्लियर है। तो आप अगर यहाँ a की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 बनाते हैं तो अगर हम 3 नीचे गुणा करते हैं तो 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे कि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। गुणा किए देखिए 3√2/3 बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a, दोनों की वैल्यू सेम 3 हो गया। b यानी -b का मान इतना है तो केवल b का मान निकालेंगे तो ये माइनस का यहाँ पे आएगा तो -3√2 हो जाएगा और c की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। a b c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। a की जगह पे 3, b प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। b की वैल्यू क्या है, 3√2 और x प्लस का प्लस c की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये आपका द्विघात बहुपद होगा। आशा करता हूँ कि आज जो भी प्रश्न आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। इन प्रश्नों में कहीं भी कोई भी डाउट आपको अगर नज़र आए या कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत आई हो तो आप उन दिक्कतों को कमेंट बॉक्स में लिख के आप उनसे पूछ सकते हैं। इस प्रश्नावली में अभी हम केवल 2 प्रश्न बताए हैं, अभी 4 शेष बचा है। जो प्रश्न हमने नहीं बताया है वो हूबहू ऐसे ही लगाना है। तो आप उन प्रश्नों को घर पे इसके सहायता से लगा लीजिए। अगर उसके बावजूद भी कहीं भी कोई डाउट आए तो उसको बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ इसको अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।